हाय गाइस, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 18 वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, और इसको हम नोट्स की हेल्प से समझेंगे, क्योंकि नोट्स की हेल्प से इजीली जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है बस वह समझ लीजिए आप और वहीं से प्रिपेयर कर लीजिए। तो वही सारी जो चीज़ें हैं उतना अगर टॉपिक आप अच्छे से समझ लेते हो तो वही सारे वहीं से आपको सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से इस वीडियो को समझिए और यहाँ से आपको आई होप कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। और नोट्स में देखिए क्या होता है ना, हम इजीली समझ भी जाते हैं। सारी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स जो है वो मैंने कैपिटल लेटर्स में मेंशन करी है यहाँ पे। उसके अंदर का जितना भी कंटेंट है वो मैंने पॉइंट में मेंशन किया है, तो पॉइंट भी है ना, और वहाँ पे हाईलाइटेड भी कर दिए हैं वर्ड्स। तो इससे क्या होता है ना, इजीली पता चल जाता है कि हाँ कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी है। तो जब आप रिवीजन करोगे, तो आप जब वीडियो को देखोगे तो आप हाईलाइटेड वर्ड्स को देखोगे ना, तो आप इजिली समझ जाओगे अच्छा ये इस पॉइंट में ये पूरी बात कही गई है। तो आप एक शब्द में ही पूरे के पूरे कंटेंट को, पूरे के पूरे पॉइंट को इजीली समझ जाओगे। ठीक है, इसी तरह से देखिए इस चैनल पे सोशल साइंस जो आपका सब्जेक्ट है, एसएसटी जो है, वहाँ भी आपके हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी जो है उसकी वीडियोस भी चैप्टर वाइज आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाइए। तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जब आप जाओगे तो वो मैं चीज़ कह रही हूँ आपको कि क्लास वाइज, ठीक है, जब आप होम पेज पे भी आओगे, चैनल के होम पेज एज वेल एज अ प्ले लिस्ट पे ऑप्शन पे, तो आपको ना क्लास वाइज, जैसे क्लास 6 का है, 7 का है, 8 का हुआ, 9th का हुआ, 10th का हुआ, 11th का हुआ, 12th का हुआ, क्योंकि देखिए इस चैनल पे आपको क्लास 6 से लेकर 12th तक का जो भी स्टडी मटेरियल आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो सब मिल जाएगा। आपको फ्लो चार्ट जो है वो मिल जाएंगे, आपको वर्कशीट मिल जाएंगी जहाँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, साथ ही मैं आपको सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड करती हूँ क्लास 9 से, ठीक है, 9-10 का, और मैप वर्क जो है आपका, साथ ही आपका जितना भी सिलेबस की अपडेट्स होती हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं अवेलेबल कराती हूँ। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन में बिल्कुल हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो जैसे हेडिंग में लिखा है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, यानी जो पानी हम बर्बाद करते हैं, वेस्ट करते हैं, जो हमारे हिसाब से वेस्ट होता है, ठीक है, पर शायद वो यूजफुल हो सकता है, तो उसको यूजफुल बनाने के लिए जो काम किया जाएगा उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, उसको हम यूजफुल किस तरीके से बनाएंगे और कैसे आप उसको यूज कर सकते हो, या फिर उसको वेस्ट मत करिए, तो ये भी एक अच्छा मैनेजमेंट है। सिर्फ सीधी सी बात है, अगर आप पानी को वेस्ट ना करो तो इस तरह की मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, जिस तरह से अगर आप अपने घर में शैतानी ना करो तो आपके पेरेंट्स को आपको पनिशमेंट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब इसी तरह से जब आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे तो आपको किस तरह का लेक्चर सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी घर में। तो यही चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसी तरह से वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पे पानी से रिलेटेड, ठीक है, कि किस तरह से पानी को हम सेव कर सकते हैं। और क्योंकि अगर आप सेव करोगे काफ़ी हद तक तो इस तरह से पानी की बर्बादी नहीं होगी, और पानी की अगर बर्बादी नहीं होगी तो जो सैनिटेशन है, डिजीजेस हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ना, जिससे आप कह सकते हो जब हम पानी को वेस्ट करते हैं तो उससे आगे चल के जो डिजीजेस होने के बहुत चांसेस होते हैं, जो भी कह सकते हो पोल्यूशन होने के बहुत चांसेस हैं, तो वो काफ़ी हद तक बच जाते हैं। तो देखिए जैसे इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि इस चैप्टर में हम ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सीवेज के बारे में पढ़ेंगे, सैनिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, डिजीजेज, वाटर पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इम्प्योरिटीज के बारे में पढ़ेंगे, सीवेज हुआ, सीवेज ट्रीटमेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। तो इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं ड्रेनेज सिस्टम पे। तो देखिए ड्रेनेज सिस्टम क्या है, हमें अच्छे से पता है पानी की ज़रूरत हर जगह होती है, ठीक है, और वेरियस पर्पसेस के हिसाब से होती है, घर में अलग, स्कूल्स में अलग, ऑफिस, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज हो या इंडस्ट्रीज हो, हर जगह पानी का इस्तेमाल होता है और मैनी पर्पसेस के लिए होता है। अच्छा, आफ्टर द यूज़, ठीक है, जब हम पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं अपने काम को करने के लिए, तो उसका क्या होता है, वाटर जो होता है वो गंदा हो जाता है। ठीक है, वाटर गेट्स डर्टी और फिर वो किसी यूज़ का नहीं होता, तो सच अ वाटर इज कॉल्ड डर्टी वाटर। तो इस तरह का पानी जो अब आपके उपयोग में नहीं है तो उसको हम डर्टी वाटर बोलते हैं, और इसको ही हम वेस्ट वाटर भी कहते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर दिया था कि वो पानी जो अब आपने यूज़ कर लिया और आपके यूज़ के लिए नहीं बचा वो, ठीक है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो वो आप बेकार पानी हो गया, ठीक है, डर्टी वाटर हो गया, वेस्ट वाटर हो गया। इसके बाद देखिए, तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा, तो याद रखिएगा जो भी मैंने हाईलाइटेड किया वहाँ से 1-1 मार्क के क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं, FIB की तरह बन जाएगा आपसे, और सीधे पूछ लिया जाएगा कि वेस्ट वाटर की डेफिनेशन दीजिए, तो आप ये सारी पॉइंट्स जो हैं ये लिखोगे। ठीक है, अब आते हैं, देखिए डर्टी वाटर जो है अब डिफरेंट सोर्सेज जो होते हैं हाउस के, वहाँ से वो जाएगा, और वहाँ कहाँ, तो इस कहाँ जाएगा, ये ड्रेनेज सिस्टम में जाएगा। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो कैरी करता है ये डर्टी वाटर को घरों से दूर निकालने के लिए, ठीक है, घर हो, फैक्ट्रीज हो, स्कूल्स हो, तो कहीं से भी इस गंदे पानी को कहाँ से मतलब किस सिस्टम से निकलेगा, कहाँ जाएगा घर से निकल के, तो ये ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा जाता है। और आपने देखा होगा कि आपके
जब आप पानी का इस्तेमाल करते हो वॉश बेसिन वगैरह, तो उसके नीचे देखिए सिंक होता है, ठीक है। तो होल एट द बॉटम ऑफ द सिंक और द पाइप के थ्रू ये डर्टी वाटर जो है वो निकलता है, उसको हम ड्रेन कहते हैं। तो जिस रास्ते से जाता है उसको हम ड्रेन बोलते हैं। अच्छा, द ड्रेन्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सच एज, तो ये कैसे जाता है, ये जो नालियों के द्वारा जब जाता है ड्रेन्स के द्वारा, तो ये कहाँ कहाँ से जाता है, ये वॉश बेसिन हुआ, बाथरूम हुआ, किचन सिंक है, टेरिस है, वरांडा है आपका, एक्सेट्रा। तो ये सारे पॉइंट से जो है ये कनेक्टेड किए जाते हैं पाइप, और उसके बाद जो है ये घरों से निकल के ये पूरा का पूरा पानी जो है गंदा पानी निकलता है, और इसी को हम पूरा का पूरा टोटल जो है ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। अच्छा, ये जो ड्रेनेज सिस्टम भी है ये दो तरीके का होता है। ये एक होता है ओपन ड्रेन्स, ठीक है, एक होता है क्लोज ड्रेन्स। तो ओपन ड्रेन्स क्या हुआ कि देखिए सम ड्रेन्स आपने देखे होंगे, जो सम कुछ नालियाँ वालियाँ जो होती हैं जहाँ से पानी निकलता है, सम ड्रेन्स होते हैं वो ओपन होते हैं, खुले हुए होते हैं, ढके हुए नहीं होते हैं। अच्छा, इसमें जो डर्टी वाटर होता है जब इसमें जाता है और वाटर फॉल्स एंड ऑन ओपन ग्राउंड, तो कभी कभी ये भी होता है कि जगह पानी का वो फ्लो हो जाता है तो ओपन ग्राउंड में पानी पूरा फैल जाता है और इट गेट्स कलेक्टेड एट प्लेस, और कभी कभी एक जगह पे ही पूरा अगर क्लॉटिंग हो गई है तो पानी एक जगह भर जाता है। ओपन ड्रेन के क्या इफेक्ट्स हैं, देखिए वाटर स्टैंड्स दिया, क्योंकि वाटर वहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, वहाँ पे रहेगा काफी दिन तक, क्योंकि वो आगे मूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, वो पल्यूट होगा, धीरे धीरे उसमें धूल मिट्टी हर चीज पड़ेगी पानी में, और धीरे धीरे वो गंदा होगा, और फिर उससे बहुत गंदी गंदी स्मेल भी आएगी। अच्छा, वहाँ पे मॉस्किटो जो है वो एग्स भी ले करेंगे, और इससे आप समझ सकते हो कि आगे जो बीमारियां हैं रिलेटेड टू मॉस्किटो, उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। और इससे अगर मॉस्किटो बाइट हुआ तो फिर इससे क्या होगा, अगर उन्होंने इंसानों को काटा तो इससे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और फाइलेरिया जैसी जो ह्यूमन बींग्स में इस तरह की डिजीजेस होंगी मॉस्किटो के द्वारा। अब आते हैं क्लोज ड्रेन्स, ठीक है। तो क्लोज ड्रेन्स क्या है, ऐसे ड्रेन्स जो ढके होती हैं, ऐसी नालियाँ जिसको ढक दिया जाता है, तो इन्हें हम क्लोज ड्रेन्स बोलते हैं। और सच ड्रेन्स जो होती हैं वो पानी को लेके जाती हैं टू द पिट्स, गड्ढों तक, एंड विदाउट एक्सपोजिंग इट। बेनिफिट्स जो है क्लोज ड्रेन्स के वो क्या है, वाटर इज कैरी टू पिट्स डायरेक्टली, पिट्स तक जो वाटर जाता है वो डायरेक्टली जाता है, और वाटर डज नॉट कम आउट और ओवरफ्लो, और इससे क्या होता है पानी कभी ऊपर नहीं आता, ग्राउंड पे नहीं आता, जमीन पे, और ओवरफ्लो नहीं होता, और कीचड़ है ना, इस तरह की चीज़ें नहीं होती, और मच्छर वहाँ पे नहीं बैठते। और दिस कीप द सराउंडिंग्स क्लीन, इसके साथ ही आपकी जो सराउंडिंग है वो आपको साफ सुथरी लगती है। अब मान लीजिए आप बाहर गए, इतना सारा पानी भरा है, तो आप निकलोगे कैसे, ठीक है, वहाँ से तो आपको लगेगा जैसे कोई नदी तालाब आप क्रॉस कर रहे हो, तो वो वाली फीलिंग आ जाएगी ओपन ड्रेन में। तो क्लोज ड्रेन में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। वाटर पॉल्यूटेंट्स में आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट सब जो हेडिंग है, तो वाटर पॉल्यूटेंट्स का मतलब है इम्प्योरिटीज़, यानी पानी में जब किसी तरह की गंदगी मिल जाती है तो उसको हम पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं, इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। तो वाटर हमें अच्छे से पता है बहुत प्रीशियस है और स्कैंटी अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बट वो हमारे यूज़ के लिए नहीं है, ठीक है। तो जो फ्रेश वाटर जितना यूज़ के लिए वो बहुत ही हमारे लिए कीमती है, हमें समझना है इस बात को। और इस हिसाब से हमें जब भी हम पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बाद हमें उस जो है टैप वगैरह जो है वो बंद कर देना चाहिए, फालतू वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये क्या होता है ना कि आफ्टर यूज ऑफ वाटर बिकम्स अनयूजेबल और अनफिट फॉर ह्यूमन यूज, पर ठीक है, जब हमने पानी का इस्तेमाल कर लिया उसके बाद वो डर्टी हो जाता है और फिर हमें उस पानी की जरूरत नहीं होती, वो हमारे लायक नहीं बचता। तो इस तरह के जो पानी जो बचता है लेडन विद मैनी अनवांटेड मटेरियल्स उसमें मिल जाते हैं, और दीज आर कॉल्ड वाटर पोल्यूटेंट्स और इम्प्योरिटीज। तो ये इसी पानी को जो है हम जब दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते पीने के लिए, तो इस पानी को हम कैसे बोलेंगे कि ये वाटर पोल्यूटेंट हो गया है और या इसमें इम्प्योरिटीज मिल गए हैं। दे कम इन वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अच्छा, ये जो पोल्यूटेंट्स इम्प्योरिटीज हैं तो ये किस तरीके से आती हैं, वेरियस सोर्सेज के द्वारा आती हैं। बाई आर एक्टिविटीज दिस इम्प्योरिटीज एज दे कंटेमिनेट द वाटर आर ऑल्सो कॉल्ड कंटेमिनेंट। इसी तरह से जब हम अपने खुद की एक्टिविटी के द्वारा जब पानी को गंदा करते हैं, इम्प्योर कर देते हैं, तो आप कह सकते हो कि ये भी एक तरह का आपने कंटेमिनेट किया, वो पानी जो है अब कंटेमिनेट हो गया और इसको हम कंटेमिनेट्स बोलते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। तो किस तरह की इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो वाटर में होती हैं, तो देखिए यहाँ पे सब हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया गया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, न्यूट्रिएंट्स, बैक्टीरिया, अदर माइक्रोब्स, ठीक है। तो देखिए ऑर्गेनिक में क्या है, तो आपके यहाँ पे ह्यूमन फेसेस, ठीक है, ह्यूमन वेस्ट है, एनिमल डंग है, ऑयल है, यूरिन एक्सेट्रा। इनऑर्गेनिक में आपका नाइट्रेट्स है, फॉस्फेट्स है, मेटल्स है एक्सेट्रा। ये आपको लर्न करने होंगे, मैच द फॉलोइंग करके आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। न्यूट्रिएंट्स में फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। बैक्टीरिया में टाइफाइड होते हैं, कॉलरा कॉजिंग होते हैं बैक्टीरिया। अदर माइक्रोब्स में आपके अमेबा, डायसेंट्री कॉजिंग, ठीक है, तो ये होते हैं। इसके बाद आते हैं नीड फॉर ड्रेनेज। ड्रेनेज की नीड क्यों पड़ती है, तो ड्रेनेज सिस्टम इज नीडेड फॉर कैरिंग अवे द डर्टी वाटर। तो बिल्कुल ड्रेनेज सिस्टम की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जो गंदा पानी, जो डर्टी वाटर है, उसको स्कूल्स, हाउसेस, ऑफिस और अदर बिल्डिंग से निकाला जा सके, और इससे जो है शहर जो है, जो बिल्डिंग्स हैं वो साफ सुथरी रहें। रेन वाटर ड्रेनेज क्या है, तो देखिए रेन वाटर ड्रेनेज, वाटर फ्लोइंग ड्यू टू रेन्स इज कैरिड बाय रेन वाटर ड्रेनेज। तो जब बारिश होती है तो
के टाइम पे जब पानी जो फ्लो करता है तो उस और नालियों में जाता है उसको हम रेन वाटर ड्रेनेज कहते हैं। इट इज़ यूजली ओपन ही होती है ये, और वाटर इज कैरिड अवे फ्रॉम द हाउस, जब पानी घर से चला जाता है और ये ओपन होता है तो इट ड्राइज ड्यू टू द सन, अगर सूरज निकला होता है तो इवेपोरेशन के प्रोसेस के हिसाब वजह से ये जो पानी है भाप बन के उड़ जाता है, और तब जो है ये पानी आप कहते हो कि हाँ ड्राई हो गया है। सीवेज आते हैं। सीवेज देखिए क्या है, तो सच अ वाटर दैट इज लेडन विद सो मेनी इम्प्योरिटीज इज फाउल स्मेलिंग एंड डार्क कलर्ड। तो ऐसा पानी जो इस तरह का वेस्ट होता है और इतनी सारी इम्प्योरिटी उसमें होती हैं और फिर वो स्मेल करता है और डार्क कलर्ड का भी हो जाता है, ठीक है, उसका कलर आप देखोगे तो एकदम डार्क भी हो जाता है। तो इट कम्स फ्रॉम आउट फ्रॉम होम्स, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि घरों में जो पानी इस्तेमाल करने के बाद घरों से निकलता है, इंडस्ट्रीज से निकलता है, हॉस्पिटल से निकलता है, होटल से निकलता है, ऑफिस और अदर प्लेसेस से इस तरह से पानी निकलता है। सच वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवेज। तो इसी वेस्ट वाटर को जो है वो सीवेज बोला जाता है, और इट इज अ लिक्विड वेस्ट, ठीक है, तो ये बिल्कुल पानी है और लिक्विड फॉर्म में, तो इसको लिक्विड वेस्ट का नाम दिया जाता है। क्लीनिंग देखते हैं इस तरह के डर्टी वाटर को क्या क्लीन कर सकते हैं। तो व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर इज एक्सेसिव इन क्वांटिटी, तो जब क्वांटिटी में इस तरह का जो पानी का अमाउंट है वो एक्सेसिव यानी ज़्यादा होता है क्वांटिटी वाइज, तो इट कैन बी क्लीन बाय अ क्लीनिंग प्रोसेस। तो हाँ, इसको क्लीन कर सकते हैं, क्लीनिंग प्रोसेस होता है, और इस क्लीनिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट यानी। और ये कहाँ पे होता है, ये होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। अच्छा, इसका यही देखिए सीवेज ट्रीटमेंट इसको बोला गया क्योंकि आप गंदे पानी जो वेस्ट वाटर उसको ट्रीट कर रहे हो, वेस्ट वाटर को सीवेज बोला गया है। तो जब आप उसको ट्रीट करोगे, क्योंकि अच्छे पानी को नहीं ट्रीट करना है, गंदा जो डर्टी वाटर उसको ट्रीट करना है, जिसे हम सीवेज बोल रहे हैं, तो सीवेज को ट्रीट करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जाता है। और ये कहाँ किया जाता है, प्लांट्स बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं कहीं भी बैठ के नहीं किया जाता है इसको। सीवेज प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनते हैं और वहाँ पे पूरा प्रोसेस के द्वारा इस पानी को साफ किया जाता है। तो देखिए सीवर्स और सीवरेज क्या है, तो डर्टी वाटर, वेस्ट वाटर, टॉयलेट वाटर जो होता है, ऑल आर कैरिड अवे फ्रॉम योर हाउस थ्रू ड्रेन्स की हेल्प से जब ये जाते हैं पानी, दिस ड्रेन्स ओपन इनटू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स आउटसाइड द हाउस इज कॉल्ड सीवर्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो पाइप लगाए जाते हैं घरों में, ठीक है, बाथरूम में, किचन में, उसके द्वारा ये सारा जो पानी है वो एक जगह कलेक्ट किया जाता है नेटवर्क ऑफ पाइप्स के थ्रू आउटसाइड ऑफ योर हाउस, तो उसको हम सीवर्स बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ के बाद क्या होता है, ये कनेक्ट होता है बिगर ड्रेन्स में, और डेट कैरी इट आउट ऑफ द कॉलोनी और सिटी, और उसको फिर पूरे के पूरे पानी को जो है वो सिटी या कॉलोनी के बाहर इकट्ठा किया जाता है। और दिस इज अ सीवर सिस्टम और सीवरेज, और इसी को हम सीवर सिस्टम और सीवरेज के नाम से जानते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, तो ये है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जब ये पानी पूरा कलेक्ट हो जाता है तो वहाँ पे वेरियस स्टेजेस और स्टेप्स के थ्रू इसको साफ किया जाता है। इट इज़ टू क्लीन द वाटर, ठीक है, इसको क्लीन किस तरह से किया जाता है, फॉर रीयूज, इस तरह से क्लीन करा जाए कि इसको फिर दोबारा इस्तेमाल कर सकें, ठीक है, फॉर रीयूज। और कैसे करेंगे, अब इसको दोबारा इस्तेमाल किस प्रोसेस के द्वारा करेंगे इसको साफ, जिससे ये दोबारा इस्तेमाल हो सके। तो वहाँ पे आपका फिजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल है और केमिकल प्रोसेसेस हैं। तो याद रखिएगा इन प्रोसेसेस को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका अच्छे से बनता ही बनता है। तो देखिए फिजिकल प्रोसेस में जो है किस तरह से पानी को, ये जो डर्टी वाटर है, सीवेज यानी डर्टी वाटर को साफ करेंगे, तो इसमें कौन कौन से प्रोसेस हैं, इसमें आपका फिल्ट्रेशन है, सेटलिंग है और स्कीमिंग है। तो तीनों को आप लर्न कर लीजिए अभी के अभी, फिल्ट्रेशन, सेटलिंग और स्कीमिंग। टू रिमूव द फिजिकल, जब फिजिकल इम्प्योरिटीज को आप हटाओगे वेस्ट वाटर से, पास थ्रू बार स्क्रीन्स, ठीक है, जैसे फिल्टर्स के द्वारा, ये फिल्टर्स की तरह काम करते हैं बार स्क्रीन्स, और जो भी फिजिकल जो मोटी जो भी मोटे पदार्थ होंगे, इम्प्योरिटीज होंगी, वो यहाँ पे रोक दी जाती हैं। तो ये काम होता है यहाँ पे। इसके बाद दिस रिमूव्स बिग सब्सटेंसेस, तो लिखा ही गया है कि जो बार स्क्रीन्स होती हैं, जब यहाँ से पानी गुजरेगा, और जो बिग सब्सटेंस लाइक पेपर्स हुआ, पॉलिथीन्स हुआ, स्टिक्स हुआ, मोटी मोटी चीज़ें, लीव्स हैं, रैक्स हैं, क्लॉथ हैं, एक्सेट्रा, ये वहीं पर रुक जाती हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद ये जो फिल्टर वाटर है वो स्लोली, ठीक है, स्लो डाउन उसको अलाउ होता है, और वो जब गुजरता है तो एंड द इम्प्योरिटीज लाइक पेबल्स हैं, ग्रेट है, सैंड और डस्ट जो है वो अलाउड टू सेटल डाउन, यानी पानी जो है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद थोड़ा सा स्लो डाउन, उसकी स्पीड कम कर दी जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो पेबल्स हैं, सैंड है, डस्ट है, ग्रेट है, ये सारी चीज़ें जो है पानी में बैठ जाएंगी, ठीक है, सेटल डाउन हो जाएंगी, बैठ जाएंगी, और पानी ऊपर होता है, और ये सारी चीज़ें जितनी थोड़ी सी भारी भरकम चीज़ें होती हैं वो नीचे बैठ जाएंगी। इस प्रोसेस को जो है सेडिमेंटेशन और सेटलिंग प्रोसेस बोलते हैं। नाम है सेटलिंग, देखिए सेटल होने दीजिए, कहते हैं ना, आराम से उसको बैठने दीजिए, सेटल होने दीजिए। तो यहाँ पे चीज़ सेटल हो रही है, और फिर देखिए वाटर देन पासिस, इसके बाद जो पानी है उसको सेटलिंग टैंक में जो है पास किया जाता है, अनदर सेटलिंग टैंक में, दूसरे टैंक में, वेयर सॉलिड वेस्टेज लाइक, उसके बाद जो उसमें सॉलिड वेस्टेज है लाइक फेसेस हैं, उसको सेटल होने देते हैं बॉटम ऑफ द टैंक, टैंक के नीचे नीचे। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को कहते हैं स्लज, यानी स्लज मतलब जो सॉलिड वेस्ट हुआ,
जो पानी में फेसेस आए हैं, सॉलिड वेस्ट आया है, उसको बॉटम ऑफ द टैंक में सेटल होने दीजिए, इसको हम स्लज बोलते हैं। इट इज़ रिमूव्ड बाय अ स्क्रैपर, उसके बाद स्क्रैपर के द्वारा इस स्लज को, जो वेस्ट सॉलिड वेस्ट था, उसको हटा दिया जाता है स्क्रैपर की हेल्प से। वाटर हैविंग ऑयल एंड ग्रीस विच फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस इज रिमूव बाय द स्कीमर। और इसके साथ ही देखिए ऑयल है, ग्रीस है, देखिए जो भारी चीज़ें होंगी वो तो बॉटम में बैठ जाती हैं, पर जो हल्की चीज़ें हैं जैसे ऑयल हुआ, ग्रीस हुआ, वो पानी की सतह पे तैरता रहेगा, ठीक है, फ्लोट करता रहेगा। तो उसको आप कैसे हटाओगे? उसको स्कीमर की हेल्प से हटाया जाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस पे। तो ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस है और इसमें देखिए बैक्टीरियल प्रोसेस आता है। और ये इसमें क्या होता है, एक्चुअली माइक्रोबियल प्रोसेस होता है, वेयर बैक्टीरिया डू द जॉब, यानी बैक्टीरिया जो है वो काम कर रहे हैं। और बैक्टीरिया कौन से हैं? अनएरोबिक बैक्टीरिया डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। तो अनएरोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। अनएरोबिक बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोज करते हैं स्लज और रिलीज गैसेज, ठीक है। तो जो भी स्लज हुआ, जो सॉलिड वेस्ट हुआ, उसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, और मतलब उसको ईट करते हैं, ठीक है, खाते हैं, और उससे क्या होता है, रिलीज करते हैं गैसेज को। दिस गैसेज आर यूज एज फ्यूल एंड इट इज कॉल्ड बायोगैस। और यही देखिए, यही जो गैस होती है फ्यूल की तरह इस्तेमाल होती है, उसको हम बायोगैस के नाम से जानते हैं। इनको एनर्जी सोर्स के तौर पर डोमेस्टिक प्रोसेसेस में यूज करते हैं, हीटिंग, कुकिंग और लाइटनिंग में। एरोबिक बैक्टीरिया देखिए, इनको नीड होती है ऑक्सीजन की, इनको ऑक्सीजन चाहिए। और एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो किस तरह से एक्शन करते हैं, जो लेफ्ट ओवर स्लज, यानी जो अनएरोबिक बैक्टीरिया ने जो स्लज को यूज़ करने के बाद, ठीक है, उस डिकम्पोज करने के बाद जो लेफ्ट ओवर बच गया, उसको अब एरोबिक बैक्टीरिया जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फूड वेस्टेज हुआ, सोप्स हुआ, अदर मटेरियल्स जो लेफ्ट हुआ है उसको क्लेरिफाई करते हैं वाटर को। दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट द स्लज इनटू एक्टिवेटेड स्लज। और अब ये जो बैक्टीरिया ये क्या करेंगे, ये जो स्लज है उसको कन्वर्ट कर देंगे एक्टिवेटेड स्लज में। और ऑक्सीजन इज सप्लाइड बाई पंपिंग एयर इनटू द वाटर। और इसमें देखिए जो, क्योंकि एरोबिक है जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं वो बैक्टीरिया, तो ऑक्सीजन सप्लाई होगी। और कैसे होगी? बाय पंपिंग एयर इनटू द वाटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एन एरेशन प्रोसेस। और इसी प्रोसेस को एरेशन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। एक्टिवेटेड स्लज जो होगा अबाउट 97% वाटर होगा वहाँ पे। और सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन्स आर यूज टू रिमूव वाटर। इसके बाद सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है रिमूव करने के लिए पानी को। और ड्राइड स्लज जो होता है, जो बच जाता है नीचे का, जो ना भी वेस्ट बचता है, ड्राइड स्लज डिकम्पोजिशन इन एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया के इस्तेमाल करने के बाद भी, तो उसको एज अ मैन्योर, खाद के तौर पे जो है पेड़ पौधों में देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है केमिकल ट्रीटमेंट। तो केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस में देखिए यूज़ होता है केमिकल्स का, लाइक क्लोरीन और ओजोन, बोथ आर गैसेज फॉर disinfecting the treated water of its diseases causing bacteria, microbes, viruses etc. तो पानी में इस तरह के जो बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, वायरसेस पाए जाते हैं जिससे कि पानी डिसइंफेक्ट हो जाता है और बीमारी पैदा कर सकता है। अगर उस पानी को कोई पी ले तो उसमें क्लोरीन और ओजोन जो है वो मिलाया जाता है जिससे कि पानी जो है केमिकली वे में साफ हो जाए। आपने कई बार देखा होगा कि हाँ क्लोरीन की स्मेल भी आती है, वो पानी को उसको साफ करने के लिए क्लोरीन जो है वो मिलाया जाता है। इस प्रोसेस को जो है क्लोरीनेशन और ओजोनेशन के नाम से जानते हैं। और ये जो डिसइंफेक्टेड वाटर होता है कैन बी यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू द सिटी। और इस तरह से ये जो पानी है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बाद में, जब ये साफ हो जाए तो क्लोरिनाइज हो जाए तो उसके बाद इस पानी का इस्तेमाल हो सकता है कि आप सिटी में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस, मतलब घर में कुछ ऐसे काम करके जिसके द्वारा हम पानी को गंदा होने से बचा सकते हैं, ठीक है। और कम से कम पानी जो है वो खर्च करें और कम से कम वेस्ट वाटर जो है वो रिलीज करें, डर्टी ना करें ज़्यादा। तो इसमें देखिए सबसे पहले डू नॉट थ्रो कुकिंग ऑयल एंड फैट्स इनटू ड्रेन्स। कई बार होता है ना नाली में ही, हम घर की नाली में ही वॉश बेसिन के थ्रू सिंक्स के द्वारा क्या करते हैं ना कि कुकिंग ऑयल और फैट्स जो हैं वो ड्रेन्स में डाल देते हैं। तो अगर हम इसको डस्टबिन में डालें तो इससे क्या होगा, जो कुकिंग ऑयल और जो फैट्स है अगर वो ड्रेन्स में नहीं जाएगा तो ब्लॉक नहीं करेगा, रास्ता ब्लॉक नहीं करेगा ड्रेन का, और इसकी वजह से देखिए जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो प्रभावित नहीं होगा। सेकेंड है केमिकल्स को डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ड्रेन्स में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा ना कुछ इंपॉर्टेंट जो माइक्रोब्स हैं वो मर जाएंगे जो कि प्योरीफाई करते हैं पानी को, ठीक है। तो उनको बचाने के लिए इन तरह के कोई भी केमिकल्स, जब आप पेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, किसी भी तरह के केमिकल्स जिस इन चीज़ों में होते हैं तो उसको आप डस्टबिन में थ्रो करिए। सॉलिड वेस्टेज जो हैं उनको भी है ना डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए, क्योंकि अगर ये चले गए आपके ड्रेन के द्वारा तो वो चॉक इट, ठीक है, तो वो क्या करेंगे उस नाली को जो है ब्लॉक कर देंगे, ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर देंगे, और इसकी वजह से जो डिग्रेडेशन प्रोसेस है, फ्री सप्लाई ऑक्सीजन का, वो रुक जाएगा, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं, वो काम नहीं कर पाएंगे।
फिर आते हैं सैनिटेशन एंड डिजीज़ के ऊपर। तो सैनिटेशन हर एक पब्लिक प्लेसेस के लिए बहुत ज़रूरी है, घरों में भी ज़रूरी है। जिस तरह से कोरोना वायरस के टाइम पे हर किसी ने इस चीज़ को सीखा, और ये सही भी बात है, अगर कोई वायरस ना हो, कोई बीमारी ना हो, तो क्या इस चीज़ होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो प्रॉपर सैनिटेशन जो है बिल्कुल रिक्वायर्ड है फॉर हेल्दी लिविंग। बीइंग अ पार्ट ऑफ पुअर नेशन, एवरीबडी इन अ लार्ज पॉपुलेटेड कंट्री डज नॉट हैव टॉयलेट फॉर यूज़। तो ये भी सही बात है कि आपने देखा होगा कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के हिसाब से जब टॉयलेट्स यहाँ अवेलेबल नहीं होती थी, तो लोग क्या करते, वो खुले में चाहते थे, ठीक है, डेविसेट इन ओपन और लैंड नियर वाटर बॉडीज, फील्ड्स एंड सो ऑन। तो इसकी वजह से क्या होता था कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो हैं वो इजिली उनको सोर्स मिल जाता था। और दिस माइक्रोब्स जब वो पानी के सोर्सेज में बैठे थे, चाहे अंडरग्राउंड, सरफेस वाटर में, ड्रेन्स विद लीकिंग वाटर पाइप्स में, इनटू वेल्स थ्रू रेन वाटर, तो ये पानी जो है वो इजिली पोल्यूटेड हो जाता था। इसको हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं, वो कंटेमिनेट हो जाता था, और अब वो किसी इस्तेमाल का नहीं होता था। अगर उसको आपने इस्तेमाल किया तो डिजीज तो होनी है। तो दिस डिजीजेस आर कॉल्ड, तो इस तरह की जो डिजीज होती हैं जो पानी की वजह से होती है उसको वाटर बॉर्न डिजीजेस कहते हैं, जैसे कि कॉलरा है, टाइफाइड है, डायसेंट्री, हेपेटाइटिस है और पोलियो है, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को सुधारने के लिए देखिए इंडिया में देखा जाए तो कितना स्वच्छ भारत आंदोलन चला, ठीक है, अभियान चला, साथ ही कितनी टॉयलेट्स बनाई गई। तो इससे जो है ना, जो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुई हैं। और इसकी आप कह सकते हो कि जो कोरोना टाइम पे इतनी डिजीज ये नहीं स्प्रेड हुई, तो ये क्रेडिट यहाँ भी जाता है, ठीक है। अब आते हैं अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स फॉर सीवेज डिस्पोजल के, और क्या तरीके हैं जिसके द्वारा जो सीवेज डिस्पोज कर सकते हैं। तो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड एट, हमने देखा है कि पब्लिक प्लेसेस में, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म्स हो, बस स्टॉप्स हो, पार्क्स हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो, मेले जहाँ लगते हैं, फेयर्स हो, जूज हो, चिड़ियाघर हो, तो वहाँ पे इस तरह के लार्ज क्वांटिटी में वेस्ट होता ही होता है। तो इट मस्ट बी डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड स्प्रेडिंग एनी एपिडेमिक्स ऑफ डिजीजेज। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसको डिस्पोज किया जाए, नहीं तो वो क्या होगा ना, उस जब तक अगर नहीं करोगे तो वो पूरी प्रॉपर्टी को बर्बाद कर सकता है, किसी तरह की एपिडेमिक्स और डिजीज वहाँ फैल सकती है। तो एक अगर मान लीजिए वहाँ डस्टबिन अवेलेबल नहीं है, तो रैपर जो है वो मस्त, तो अगर कहीं जा रहे हो, अगर डस्टबिन नहीं आपको अवेलेबल है, तो रैपर्स को एटलीस्ट रोड्स वगैरह पे थ्रो नहीं करना चाहिए, ओपन में नहीं करना चाहिए, उसको कैरी करना चाहिए, ठीक है, घरों में लाके उसको फेंकना चाहिए डस्टबिन में। यूरिनेशन इज ओपन एंड मस्ट बी अवॉइडेड। तो देखिए जो यूरिनेशन है, आप कहते हैं ना कि कहीं भी लोग जो है पब्लिक प्लेसेस में टॉयलेट कर देते हैं, तो ये इस चीज़ को भी अवॉइड करना चाहिए। वार्मिंग प्रोसेसिंग टॉयलेट क्या है, देखिए, तो वार्मिंग प्रोसेसिंग टॉयलेट में स्पेशल टाइप्स के अर्थवॉर्म्स जो हैं वो उनके दे हैव द कैपेसिटी टू कन्वर्ट द वेस्टेज इनटू मैन्योर। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट को जो है, वेस्टेज को जो है कन्वर्ट करके मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, और मैन्योर जो है खाद के रूप में जो है यूज़ हो जाता है। तो दीज वॉर्म्स आर नाउ बीइंग, ठीक है, तो इस तरह के जो वॉर्म्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो कन्वर्ट कर सके ह्यूमन वेस्टेज को वर्मी केक्स में, जिसका इस्तेमाल बाद में कर सकें हम मैन्योर्स में। सच टॉयलेट्स नीड, और इस तरह के जो टॉयलेट्स होते हैं उनको क्या चाहिए, लेस वाटर चाहिए फॉर वेस्ट डिस्पोजल, और ये इकोनॉमिकली भी आप कह सकते हो कि थोड़े से ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं। तो वाटर फॉर वेस्ट डिस्पोजल एंड आर इकोनॉमिकल ऑल्सो। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, और देखिए वो हाईलाइटेड भी हो, ये सारे मैंने आपको बता भी दिए कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। सो थैंक यू एवरीवन।